हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम लोग 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के क्वेश्चन हम बहुत सारे लगा चुके हैं। हमने कहा था जब भी आपका भिन्न का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले उसके अंश और हर को मानेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, हमने मान लिया अंश बराबर हमारा x हो जाएगा और हर बराबर हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, x/y हो जाएगी। केस 1, पहले केस में इन्होंने क्या कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका अंश और हर दोनों लिख लिया और कह रहे हैं कि उसके अंश से अगर 1 घटा दें आप, तो मैंने इसके अंश से 1 घटा दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो भिन्न कितनी बन गई, 1/3 बन गई। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले केस को कितना हो जाएगा, 3x - 3 एकम 3 ये बराबर y। तो y को उधर ले लीजिए, 3 को उधर कर दीजिए। 3x - y बराबर 3, पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरा केस भी देख लेते हैं हम। दूसरे केस में उन्होंने बोला कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये रहा भिन्न, हर में मैंने जोड़ दिया 8, तो कितनी भिन्न बन गई, 1/4 बन गई। 4x बराबर y + 8, इधर लेकर आइए। y को कितना हो गया, 8, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लीजिए। हम विलोपन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और घटा देते हैं। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे थोड़ी जगह है तो मैं यहीं कर ले रहा हूँ। ठीक है, पहला समीकरण है हमारा 3x - y बराबर 3, और दूसरा है हमारा 4x - y बराबर 8। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस कट गया, और ये आपका हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 5, माइनस मान ख़त्म, x बराबर 5। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। मैं इसको 1 में रख रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो एक क्या है, 3x - y बराबर 3। ठीक है, 3 x की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस y, और ये 3, 5 3 15 माइनस y बराबर 3। y को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, और 3 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 3 घटेगा, y कितना आ जाएगा, 12। तो हमारी जो भिन्न आएगी x/y थी। ठीक है, तो x की जगह कितना लिखेंगे, 5, y की जगह कितना लिखेंगे, 12। ठीक है, ठीक है, जो 5/12 आ गया। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अगला करेंगे, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में कहा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध मतलब उसने उत्तर गलत दिया था। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है, 50 नंबर ले आता है वो। टेस्ट में कितने प्रश्न थे,
हमें ये मानना है, ठीक है। तो इसको भी चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे मान लिया है, माना सही प्रश्न हमारे कितने थे, एक्स थे, मतलब उसने जवाब कितने दिए थे, सही। एक्स प्रश्न ऐसे थे जिसने सही एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, 40 नंबर लेकर आता है वो, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अगर कह रहे हैं कि माना सही उत्तर प्रश्न कितने एक्स थे, फिर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 3 नंबर मिले, तो मैंने कहा कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ठीक है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई, तो मैंने कहा y, टोटल कितने नंबर मिल गए उसको, 40 नंबर मिल गए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा पहला केस बन जाएगा। सेकंड केस नंबर सेकंड, कह रहे हैं कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सही उत्तर के लिए मैंने x माना है, 4 अंक मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। जो 2 नंबर मिलने वाले थे उसको नहीं मिलेंगे, गलत के लिए y है, तो कितना हो जाएगा, 2y। तो कुल मिला के कितना पाया उसने, 50 नंबर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब दोनों को हल कर लेते हैं। अच्छा, हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको क्या करें, थोड़ा शॉर्ट करें, इसको सेकंड मत मानिए भी, इसको थोड़ा क्या करें, 2 से भाग कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ये माइनस y, और ये हो जाएगा आपका 25, ये मानिए सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 तथा 2 से हल कर लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, घटा दीजिए इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये चीज़ कट जाएगी, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा, तो 15 बचेगा, ठीक है। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए आप, ठीक। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3, x का मान कितना है, 15 माइनस y, और ये 40, 15 थे 45, माइनस वाई बराबर 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो 45 माइनस 40, y बराबर कितना आ गया, 5, मतलब गलत उत्तर 5 थे और सही उत्तर कितने थे, x हमारा 15। दोनों को मिला लीजिए, पता चला कितने प्रश्नों के जवाब इसने दिए थे टोटल। तो x प्लस वाई, ये सही उत्तर है, गलत उत्तर मिला के तो पूरे प्रश्न बनेंगे, सही गलत मिलाकर कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो x जो सही उत्तर दिए थे उसने 15 दिए थे, गलत कितने दिए थे, 5, तो 15 5 आपका 20 हो जाएंगे। 20 प्रश्न हैं जो इसने दिए थे, 20 प्रश्न थे उसमें, ठीक है बच्चों। तो सही और गलत मिलाकर टोटल 20 प्रश्न उसमें थे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, ये भी बताया जाएगा दोबारा से, और अच्छी कोशिश की जाएगी। 3 हो गया। चौथा देखेंगे, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल पता करनी है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने मान लिया है, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक ही दिशा में चलने पर कार की चाल क्या होगी। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही दिशा में दोनों कारें चलेंगी, ठीक है, तो मैंने दोनों कारों की स्पीड को यहाँ पे जोड़ दिया है, सॉरी घटा दिया है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, ठीक। और अगर विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे दोनों कारों की चाल जुड़ जाएगी। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप सीधी सी बात है, आप ये लॉजिक लगाइए कि ये 2 कारें हैं, ठीक है, एक ये एक ये, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा कि कभी ये कार आगे हो जाएगी, कभी ये आगे हो जाएगी, कभी ये, तो क्या ये चाल क्या होगी इन दोनों की, घट रही है।
कभी ये ज़्यादा हो रही हैं, कभी ये ज़्यादा हो रही हैं, कभी ये ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा। लेकिन सोचिए कि विपरीत दिशा में आ रही हैं, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो क्या होगा कि ऐसे जाएंगी तो केवल ही कुछ ही सेकंड के लिए क्या होगी, इन दोनों की चाल क्या है, जुड़ जाएगी, फिर अलग हो गई। ठीक है, समझ आया? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो केस करते हैं अब। तो पहला केस क्या है हमारा, देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कार का एक ही दिशा में चलने पर लिया गया समय। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक राजकुमार पर 2 स्थानीय और 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो एक कार ए से तथा बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अच्छा, ये बात तुम्हें पहले से ही पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमें पता है 100, और चाल अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल हमने क्या मान रखा, x माइनस वाई। देखिए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि दूरी कितनी है, 100, ठीक है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। इसको हल कर लीजिए, 5x माइनस 5 हो या सीधा इसे काट दीजिए, इसके नीचे 1 है, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0। तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा आपका पहला केस। दूसरा मान लेते हैं। देखिए सेकंड केस में कहने अगर वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। समय ले रहे हैं 1 घंटा, दूरी तो वही रहेगी 100 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। दोनों को हल कर लीजिए, मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2i, ठीक है, और माइनस का 80, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 40, तो y बराबर कितना आ गया, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y का मान किसी में भी उठा के रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, हम सीधा लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है क्या आपका, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई का मान कितना निकाला हमने, 40, और ये 20, x 40 उधर जाएगा 20, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60। तो कार एक की जो चाल x थी तो एक की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार B है उसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं करना क्या है इसमें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आप बुक लेकर बैठे होंगे, क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने मान लिया है, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। पहला केस, तो पहला केस हमारा क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी है, x है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी मैंने इसमें से, ठीक, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई मैंने 3 इकाई बढ़ा दी, ठीक। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल आपका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो ये जो एक्स वाई है आपका, ये क्षेत्रफल ही तो है, माइनस
ये जो आपका x माइनस 5 है और y प्लस 3 है, ये भी तो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है, 9 इकाई। इसको हल कर लीजिए, एक्स वाई, इसको पहले हल कर लीजिए, फिर माइनस अंदर को गुणा करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 और ये 9। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस 5y प्लस 15 और ये 9, ख़त्म। माइनस का 3x प्लस 5y, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 और ये प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 5y, 9 6 15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से गुणा कर लीजिए, 3x 5y और ये 6। पहला आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक। तो लंबाई कितनी है आपकी x प्लस 3, चौड़ाई कितनी है y प्लस 2, ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बन गया। तो कहें क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, ये क्षेत्रफल है उसमें मैंने 67 बढ़ा दिया। हल कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 दूनी 6 और एक्स वाई और प्लस है 67। एक्स वाई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको काट दिया ऐसे, 2x और ये 3y, 6 उधर जाएगा तो 67 माइनस 6, ये आ जाएगा आपका 61, 2 नंबर, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने क्या किया कि जब अब हमें विलोपन से हल करना है तो कोई ना कोई काटना पड़ेगा, या तो x काट लें या तो y काट लें। तो यहाँ पे देखिए हम x को काटना ज़्यादा आसान लग रहा है, 3x है यहाँ 2x है, तो 3x को 6 बनाना है तो 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, इसको 6 बनाना है तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर दें, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अब गुणा कर लीजिए, तो इसमें 2 से गुणा करना है समीकरण 1 में, ठीक है। तो 1 में अगर 2 से गुणा करना है, 2 3 6, 2 पंचे 10y, 2 छंग 12, और डाइट में घटा भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 से करना, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, घटा दीजिए, ये आपका कट जाएगा माइनस का 19y, ठीक है। और 183 से अगर आप 12 को घटाएंगे तो आपका आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, ये 171 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 9 आपका जाएगा 9 टाइम, y बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान उठा के किसी में भी रख दीजिए, हम रख रहे हैं 1 में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। क्या है 3x 5y बराबर 6, 3x माइनस 5, y का मान 9, ये 6, 3x बराबर 5 9 45, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 45 प्लस 6, 3x, 45 से होता है आपका 51, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 17, x बराबर कितना हो जाएगा
17 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछी जाए तो एक्स क्या था, लंबाई थी, तो लंबाई हो जाएगी आयत की 17 इकाई। इकाई का मतलब हो जाएगा कि इसमें पता नहीं है कि वो लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है। ठीक है, तो इकाई लिख दिया तो सारी बातें आ जाएंगी। चौड़ाई वाई कितना है 9, और ये इकाई, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। और अगली एक्सरसाइज हमारी होगी 3.6, तो उसको नोट लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।